जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। 20वीं शताब्दी के भारतीय ऋषि, जिन्हें रमन महर्षि के नाम से जाना जाता है, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान कैसे हासिल किया और अपने समय के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक कैसे बन गए। महर्षि रमन की क्रांतिकारी तकनीक का सार आत्म पूछताछ ध्यान के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक का अभ्यास आप आध्यात्मिक प्रगति और आंतरिक शांति को पाने के लिए सीख सकते हैं। महर्षि रमन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में बिना कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़े सहज रूप से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, और यह आध्यात्मिक ज्ञान उन्होंने एक तकनीक के जरिए किया जिसे आत्म पूछताछ का नाम दिया गया। यह तकनीक उन्होंने अपने दम पर विकसित की, जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आध्यात्मिक प्राप्ति की तलाश करने वालों के लिए यह तकनीक बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। आत्म पूछताछ नकारात्मकता को भंग करने और हमारे सच्चे स्वयं की खोज करने का एक तेज और प्रभावी तरीका है। इस मार्ग का अभ्यास करने के लिए अपनी आध्यात्मिक मान्यताओं या नियमित दैनिक गतिविधियों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बड़ी ही आसानी से घर, काम, चलते फिरते किसी भी समय और कहीं भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के लिए आपको कोई विशेष स्थान या पूर्ण एकांत किसी की भी जरूरत नहीं होती। महर्षि रमन कहते हैं, मन की शांति आप कहीं भी बनाए रख सकते हैं, चाहे आप जंगल में रहें या शहरों में। एकांत मन का एक कार्य है। कामना से जुड़ा मनुष्य कहीं भी हो एकांत का अनुभव नहीं कर सकता। वहीं एक निर्लिप्त व्यक्ति हमेशा एकांत में रहता है। महर्षि रमन का जन्म एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ, पर उन्होंने कभी भी धर्म या आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि नहीं ली। जब वह 12 साल के हुए तो उन्होंने सहज ध्यान अवस्थाओं की एक श्रृंखला का अनुभव किया। उनकी सच्ची आध्यात्मिक जागृति 16 साल की उम्र में हुई, जब उन्हें मृत्यु के निकट का अनुभव हुआ, जिससे उन्हें बाद में अचानक मुक्ति प्राप्त हुई। जिसके बाद उन्होंने तपस्वी जीवन को गले लगाते हुए अपने घर को छोड़ दिया। महर्षि रमन बताते हैं, यह दिव्य अनुभव उनके जीवन में अचानक घटा। एक दिन मैं अपने चाचा के घर की पहली मंजिल पर अकेला बैठा था। मैं स्वस्थ था, पर जैसे ही मैं अकेला बैठा मुझे लगा मैं मरने वाला हूँ। ये तो नहीं पता मुझे ऐसा क्यों लगा, पर इस डर ने अचानक मुझे पकड़ लिया था। इस फीलिंग को मैं किसी भी चीज से आपको नहीं समझा सकता। एक्चुअली यह मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था, पर मैंने इस समय अपने मन को शांत रखने के लिए निर्देश किया। मैंने डॉक्टरों या दोस्तों से परामर्श करने की परवाह नहीं की। मुझे लगा कि इस समस्या को मुझे स्वयं हल करना होगा। तभी एक बार में मौत का अनुभव करने के सदमे ने मुझे अंतर्मुखी या आत्मनिरीक्षण बना दिया। मैंने मानसिक रूप से खुद से कहा, बिना शब्दों के, अब मौत आ गई है, यह शरीर मर जाता है। मैंने मौत के दृश्य को नाटकीय रूप दिया। मैंने अपने दिमाग में अपने आप को एक लाश की शक्ल दी। मैंने अपनी सांसों को रोक लिया। मैंने अपने होठों को कसकर दबाया ताकि कोई आवाज ना निकल सके। मैंने मैं शब्द या किसी अन्य शब्द को बोलने की अनुमति नहीं दी। मैंने खुद से कहा, ठीक है, यह शरीर मर चुका है, इसे जलती हुई जमीन पर कठोर लेटाया जाएगा। लेकिन उस समय मैंने सोचा, इस शरीर की मृत्यु के साथ क्या मैं मर चुका हूँ? क्या यह शरीर मैं हूँ? मैं अपने अंदर मैं की ध्वनि को महसूस कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ, एक चीज जो शरीर से परे है। भौतिक शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा इसे पार कर जाती है, जिसे मृत्यु द्वारा हुआ नहीं जा सकता। इसलिए मैं मृत्युहीन आत्मा हूँ। तभी रमना महर्षि का अहंकार आत्म जागरूकता की बाढ़ में खो गया था।
अचानक जिस लड़के को वेंकटरमन कहा जाता था वह एक ऋषि और संत बन गए थे। वह एक नए व्यक्ति बन गए थे। उनकी मृत्यु का डर एक बार और हमेशा के लिए गायब हो गया था। आत्म में अवशोषण उस क्षण से लेकर इस समय तक जारी रहा। अन्य विचार एक संगीतकार के विभिन्न नोट्स के रूप में आ सकते हैं, लेकिन सच्चा मैं मौलिक नोट की तरह जारी रहता है। जैसे शरीर बात करने, पढ़ने या कुछ और करने में व्यस्त हो, पर मैं अभी भी स्वयं पर केंद्रित है। महर्षि रमन आगे बताते हैं, अंतर्ज्ञान एक भावना की तरह है और अभ्यास और व्यक्तिगत बातचीत अलग। एक शिष्य ने रमना महर्षि जी से पूछा, क्या किताबें पढ़ने से आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? रमना महर्षि जवाब देते हैं कि किताबें आप पढ़ सकते हैं, पर आत्मज्ञान के एहसास के बाद सभी बौद्धिक बोझ बेकार हो जाता है। एक्चुअली सभी ग्रंथों में उल्लेख है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें मानसिक स्थिरता पैदा करनी होगी। इसलिए रमना की निर्णायक शिक्षा यह है कि हमें अपने दिमाग को स्थिर करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो अंतहीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक समय ऐसा आता है जब हमें वह सब कुछ भूलने की जरूरत होती है जो हमने सीखा है। रमन महर्षि कहते हैं, अज्ञान के सर्प द्वारा काटे गए किसी व्यक्ति के लिए मोक्ष केवल आत्मज्ञान के अमृत से आ सकता है, वेदों, शास्त्रों या किसी अन्य उपचार से नहीं। सत्य वाणी और बुद्धि से परे है। हमारा उद्देश्य सत्य को जानना है।